यह सर्वविदित है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु के शाक्य परिवार से थे। उनका गोत्र आदित्य या गौतम था। उनके परदादा का नाम जयसेन और दादा का नाम सिंहनु था। सिंहनु के 5 पुत्रों में सबसे बड़े शुद्धोधन थे, जिनका विवाह महामाया से हुआ था। शुद्धोधन प्रतापी और धनी व्यक्ति थे और गौतम बुद्ध के जन्म के समय वे शाक्य गणराज्य के राजा या प्रमुख थे। महामाया जब गर्भवती हुई तो उन्हें एक स्वप्न दिखाई दिया, जिसमें महाराजिक देवता उनकी शैया को उठाकर हिमवंत प्रदेश में ले गए, जहां देवियों ने मानसरोवर में उन्हें स्नान करवाकर स्वच्छ वस्त्राभूषण पहनाए। तब सुमेध नामक बोधिसत्व ने महामाया को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है। क्या आप मेरी माता बनना स्वीकार करेंगे? महामाया ने प्रसन्नता से उसकी स्वीकृति दे दी और उसके साथ ही उनकी आंखें खुल गईं। दूसरे दिन राजा शुद्धोधन ने अपने दरबार में 8 ब्राह्मणों से जब इस स्वप्न के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि महाराज, आप निश्चिंत रहें, आपके यहाँ एक पुत्र होगा। यदि वह घर में रहेगा तो चक्रवर्ती राजा होगा, और यदि गृह त्याग कर सन्यासी होगा तो वह बुद्ध बनेगा और संसार के अंधकार का नाश करेगा। महामाया बोधिसत्व को 10 महीने तक अपने गर्भ में धारण किए रहीं, और जब प्रसव का समय नजदीक आया तो उन्होंने अपने मायके देवदह जाने का निश्चय किया। देवदह के मार्ग में शाल वृक्षों का उद्यान था, जो लुम्बिनी वन कहलाता था। जब उनकी पालकी लुम्बिनी वन से गुजर रही थी तब वे कुछ आराम करने के उद्देश्य से वहां रुकी, और वहीं महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। उनके जन्म की घटना का विवरण जातक निदानठ कथा, अश्वघोष का बुद्ध चरित्र इत्यादि में मिलता है, परंतु उसमें जन्म वर्ष, समय आदि का उल्लेख नहीं मिलता। यही कारण है कि अनेक अनुसंधान के बावजूद गौतम बुद्ध के जन्म विवरण के संबंध में निश्चयात्मक रूप से अभी भी नहीं कहा जा सकता। उनके जन्म समय का कोई विश्वसनीय जन्म साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। बाद में विद्वानों ने उनके जन्म का जो उल्लेख किया है वे साक्ष्य परस्पर विरोधाभासी हैं, और अलग अलग परंपरा में उनके जन्म विवरण भी भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। कुछ दशकों पूर्व तक पश्चिमी विद्वान महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व मानते थे। इसके विपरीत श्रीलंका की बौद्ध परंपरा में दीपवंश और महावंश के साक्ष्य से गौतम बुद्ध की परिनिर्वाण तिथि 544 ईसा पूर्व मानी जाती है। उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार गौतम बुद्ध 80 वर्ष तक जीवित रहे। इस आधार पर उनका जन्म वर्ष 623 ईसा पूर्व सिद्ध होता है, और सिंहली बौद्ध परंपरा इसे ही मानती आ रही है। हालांकि आधुनिक इतिहासकार इस पर भी संदेह व्यक्त करते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म स्थान के संबंध में भी कुछ विद्वानों ने संदेह व्यक्त किया है। सामान्यतः लुम्बिनी को उनका जन्म स्थान स्वीकार किया जाता है, जो कपिलवस्तु से लगभग 25 किलोमीटर दूर है, जबकि कुछ विद्वानों की मान्यता है कि उनका जन्म कपिलवस्तु में ही हुआ था और बाद में शाक्य राजधानी के नष्ट होने के पश्चात लुम्बिनी का जन्म स्थान के रूप में प्रचलन हो गया। डरहम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रॉबिन कनिंघम ने लुम्बिनी के सर्वेक्षण में पाया कि वह स्थान गौतम के समय से पहले भी पूजा का एक केंद्र था। जहां तक ज्योतिष जगत का प्रश्न है तो यहां भी महात्मा बुद्ध की एक नहीं वरन अनेक जनपत्रिकाएं प्रचलन में हैं। आइए उनमें से प्रमुख 5 जनपत्रिकाओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मत को हमने परंपरागत मत कहा है। बीबी रमन ने अपनी पुस्तक नोटेबल हॉरोस्कोप्स में सिंगली बौद्ध भिक्षुओं के पास स्थित ताड़पत्रों पर उल्लिखित जन्म विवरण का उल्लेख किया है, जिसमें कहा गया है कि महात्मा बुद्ध का जन्म 2478 कली संवत में वैशाख पूर्णिमा मंगलवार को लगभग मध्याह्न में हुआ। इस विवरण के आधार पर 26 अप्रैल 624 बीसी स्थानीय दृष्ट समय 12 बजे यानी स्थानीय मध्यम समय 11:55 पर लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ।
इस जन्म विवरण के आधार पर सिंह लग्न और वृश्चिक राशि की जन्मपत्रिका निर्मित होती है, जिसमें लग्न में मंगल और लग्न सूर्य दशम भाव में स्थित है। अष्टम भाव में स्वराशि स्थित गुरु है। ताड़पत्र में दिए गए इस जन्म विवरण की इस आधार पर आलोचना की जाती है कि वैशाख पूर्णिमा पर मंगलवार ना होकर शनिवार है, इसलिए यह विवरण संदेहास्पद हो जाता है। इस पर बीवी रमन ने अपना मत देते हुए लिखा है कि ताड़पत्र में मंगलवारी वैशाख शुक्ल पूर्णिमा महत्वपूर्ण तथ्य है। वे कहते हैं कि श्लोक में क्षिति सुत दिवस स्पष्ट रूप से लिखा है। मंगलवारी वैशाख पूर्णिमा अगले वर्ष कली 2479 में है, जो कि जूलियन कैलेंडर में 14 अप्रैल 623 ईसा पूर्व होता है। इस आधार पर कर्क लग्न और तुला राशि की जन्मपत्रिका बनती है, जिसमें लग्नेश चंद्रमा चतुर्थ भाव में स्थित है, तो वहीं सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में मंगल, गुरु, शुक्र और शनि के साथ दशम भाव में युति बनाकर स्थित है। बीवी रमन के इस मत की दो आधारों पर आलोचना होती है। उन्होंने वार पर अत्यधिक महत्व दिया है, परंतु यह ऐतिहासिक तथ्य है कि महात्मा बुद्ध के समय भारत में वार का प्रचलन ही नहीं था। उक्त 14 अप्रैल 623 ईसा पूर्व के दिन वैशाख पूर्णिमा ना होकर शुक्ल चतुर्दशी थी। यद्यपि जन्म समय के रूप में बीवी रमन ने मिड डे का उल्लेख किया है और कर्क लग्न स्पष्ट 26 अंश 45 कला तथा ऐना अंश 14 अंश 16 कला लिखा है। इसके आधार पर समय 11:13 आता है। तीसरा मत जर्मनी के बौद्ध विचारक और ज्योतिर्विद फ्रीडल रोगेनबक का है। उन्होंने जर्मन एस्ट्रोलॉजी मैगजीन मेरिडियन में सन 2002-2003 में अपने 3 आलेखों की श्रृंखला में महात्मा बुद्ध के रमन द्वारा दिए गए जन्म समय में संशोधन करते हुए 14 अप्रैल 623 ईस्वी को प्रातः 10:57 जन्म समय माना है। इसमें भी जन्मपत्रिका कर्क लग्न और तुला राशि की ही होती है। अब आते हैं चौथे मत पर। अमेरिकी ज्योतिर्विद और इतिहासविद डब्ल्यू टर्नर ने अपने लंबे अनुसंधान के आधार पर महात्मा बुद्ध का जन्म 21 मई 587 ईस्वी बीसी को स्थानीय समय 6:14 पर लुम्बिनी में बताया है। इस आधार पर मिथुन लग्न और मिथुन राशि की जन्मपत्रिका बनती है, जिसमें लग्न में लग्नेश बुद्ध सूर्य, चंद्रमा और मंगल के साथ स्थित है। द्वितीय भाव में शनि, राहु और शुक्र की उपस्थिति है तथा एकादश में सप्तमेश दशमेश गुरु की उपस्थिति है। टर्नर का यह मत भारतीय विद्वानों को सामान्यतः स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इसमें एक और जहां वैशाख पूर्णिमा का उल्लंघन किया गया है, तो वहीं दशम भाव में सूर्य नहीं है। परंपरा में वैशाख माह की पूर्णिमा को उनका जन्म माना जाता है, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। जबकि 21 मई 587 ईसा पूर्व को पूर्णिमा ना होकर अमावस्या है। इसी प्रकार मध्याह्न का जन्म माना जाता है, जिसमें दशम भाव में सूर्य बली स्थिति में दर्शाया जाता है, इसलिए टर्नर का मत भी स्वीकार्य नहीं है। पांचवा मत कनाडा के बौद्ध विद्वान और ज्योतिर्विद झंपा सेनेमन का है। उन्होंने अपने पुस्तक बुद्धिस्ट एस्ट्रोलॉजी में महात्मा बुद्ध का जन्म विवरण एवं अन्य घटनाओं की तिथियां निर्धारित की हैं। उनके अनुसार महात्मा बुद्ध का जन्म 23 मई 575 ईसा पूर्व मध्याह्न में सिंह लग्न में हुआ था। इसमें लग्नेश सूर्य एकादश भाव में मिथुन राशि का तथा चंद्रमा कुंभ राशि का है। दशम भाव में बुध, गुरु, शुक्र और केतु की युति है। यह भी वैशाख पूर्णिमा और मध्याह्न के जन्म समय की परंपरा के विपरीत है, इसलिए भारतीय विद्वानों को झंपा सेनेमन का मत भी स्वीकार्य नहीं है। महात्मा गौतम बुद्ध की इन 5 जन्मपत्रिकाओं के अलावा भी अन्य कई मत प्रचलित हैं। बीवी रमन ने पांडुरा के श्री फर्नांडो को उद्धृत करते हुए लिखा है कि केसकियार नाडी में महात्मा बुद्ध का जन्म कली संवत 2478 वैशाख शुक्ल पूर्णिमा रविवार को 11:04 पर होना लिखा है। इसी प्रकार एक अन्य जन्म विवरण भी प्राप्त होता है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जन्म 4 अप्रैल 557 ईसा पूर्व मध्याह्न में बताया गया है। एक अन्य जन्म विवरण के अनुसार महात्मा बुद्ध का जन्म 1 अप्रैल 543 ईसा पूर्व को मध्याह्न में होना बताया है।
तो इन सबसे अलग हटकर एक जन्म विवरण और प्राप्त होता है जिसमें महात्मा बुद्ध का जन्म 1887 ईसा पूर्व में माना गया है। तदनुसार 10 मार्च 1887 ईसा पूर्व को मध्याह्न में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। वस्तुतः गौतम बुद्ध के जीवन काल के संबंध में अभी भी अनिश्चितता है। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में अधिकतर इतिहासकार उनका जीवन काल 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व मानते थे। इसके विपरीत पूर्वी बौद्ध परंपरा चीन, वियतनाम, कोरिया, जापान आदि में उनका जीवन काल 1029 ईसा पूर्व से 949 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। डॉक्टर शरद चंद्र दास ने कालचक्र परंपरा में महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण 833 ईसा पूर्व उल्लिखित किया है, जिसके अनुसार उनका जन्म 913 ईसा पूर्व निर्धारित होता है। सन 1988 में इस संबंध में एक कार्यशाला आयोजित हुई थी, जिसमें अधिकतर विद्वान महात्मा बुद्ध की परिनिर्वाण तिथि 411 से 400 ईसा पूर्व मानते हैं। पाली विद्वान के.आर. नॉर्मन ने महात्मा बुद्ध का जीवन काल 480 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व माना है। उनके अनुसार यह पुरातात्विक साक्ष्यों से भी मेल खाता है। इस प्रकार आधुनिक इतिहासकार महात्मा बुद्ध के जीवन काल के संबंध में एक मत नहीं है। इस प्रकार जब महात्मा बुद्ध का जन्म वर्ष ही निश्चित नहीं है तो उनकी सही जनपत्रिका उपलब्ध होना भी संभव नहीं है। अतः प्रचलित जनपत्रिकाओं पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।